हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस लेके आया हूँ। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फोर्थ मंथ स्ट्रेटेजी सेशंस के बारे में। तो बिल्कुल दोस्तों, अब से आपके पास यहाँ पर केवल 4 मंथ का ही समय बचा है इस आईआईटी जैम एग्जाम्स की प्रिपरेशंस में। अगर आप देखेंगे तो फेब मंथ में हमारा एग्जाम होने वाला है और अब आपका स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। तो 4 महीने का समय हमारे पास रह गया है। अब इस 4 महीने को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, आज इसी के ऊपर हमारा ये सेशन होने वाला है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि हाउ टू क्रैक आईआईटी जैम 2025 एग्जामिनेशंस को। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम्स को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपको उस एग्जाम्स के बेसिक्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए। लाइक कि उसका एग्जाम्स पैटर्न क्या है, उसका एग्जाम सिलेबस क्या है, ठीक है, उस एग्जाम की टाइमिंग क्या है, वो एग्जाम साल में कितनी बार होता है, उस एग्जाम से किस टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। अगर आपको ये सब चीजें पता हैं तो देन फिर आप जब आप प्रिपरेशंस करना स्टार्ट करते हो तो आप 100% एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। और वहीं पर अगर आपको उस एग्जाम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बस आपके दोस्त दे रहे हैं और आप भी मुंह उठा के एग्जाम देने चले गए, तो कैसे क्लियर होगा। ठीक है, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा, जाओगे एग्जाम दोगे और मुंह उठा के वापिस आ जाओगे। तो ऐसा हमको नहीं करना है। सबसे पहले हमको किसी भी एग्जाम्स के बारे में उसका सब कुछ पता होना चाहिए, लाइक एग्जाम्स पैटर्न, सिलेबस, इन सब चीजों के बारे में। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे चीजों को डिस्कस करते हैं। तो मैं बताता हूं आपको हाउ टू क्रैक आईआईटी जैम एग्जामिनेशंस, कि हम कैसे आईआईटी जैम एग्जामिनेशंस को यहाँ पे क्रैक करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू क्रैक आईआईटी जैम इन 4 मंथ्स, है ना। 4 मंथ्स में हम यहाँ पे इसको कैसे क्रैक करेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहला यह है कि आईआईटी जैम 2025 क्रैक करना है, पर कैसे करें। यहां पर बात यह आ जाती है कि भाई हमको ये एग्जाम्स क्रैक तो करना है, लेकिन कैसे, है ना। लेकिन कैसे क्रैक करें, क्योंकि देखो आप खुद से तैयारी कर रहे हो, है ना। सेल्फ स्टडी से सब कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। अगर सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो जाता तो सब लोग घर बैठ के ही डॉक्टर बन जाते, घर बैठ के ही इंजीनियर बन जाते, क्योंकि बुक्स तो मार्केट में ही। जाओ लाइब्रेरी से बुक्स खरीद लो, गूगल पे सर्च मारो कि बेस्ट बुक फॉर डॉक्टर्स, एमबीबीएस एंड इंजीनियरिंग, आप घर लेके आ जाओ बुक और पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्या आप घर बैठ के कभी डॉक्टर बन सकते हो, घर बैठ के कभी आप इंजीनियर बन सकते हो? नहीं, इसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सेम चीज यहीं पर है कि अगर आप किसी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हो तो वो सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, नो डाउट, है ना। आप घर बैठ के डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन वो डॉक्टर की नॉलेज कितनी होगी अब आप खुद सोचो। उन्हीं को हम छोला छाप डॉक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वहीं पर अब आप इस चीज को समझो कि आप घर बैठ के एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर नहीं होता है, लेकिन जब आप किसी की गाइडेंस में चले जाते हो तो जिस एग्जाम्स को क्रैक करने में आपको बहुत टाइम लग रहा था, हो सकता है कि किसी की गाइडेंस के अंदर आप उस एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर पाओ, आपका टाइम बचता है। तो इन सब चीजों के मुद्दे के ऊपर आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमको किसी भी एग्जाम्स का एग्जाम्स पैटर्न पता होना चाहिए। तो दोस्तों, हमको ये पता होना चाहिए कि जो आपका आईआईटी जैम का जो एग्जामिनेशन है, इसका एग्जाम्स पैटर्न क्या है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को इस एग्जाम्स का पैटर्न ही नहीं पता। उनको तो ये पता है क्वेश्चन आएगा मैं ठीक कर दूंगा। अरे भाई, तेरे को यही नहीं पता है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है, और तुम पढ़ रहे हो अपने मन से, है ना। ऐसे पढ़ने को तो फिजिक्स बहुत सारी है। तो आप देखो कि एग्जाम्स पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका एग्जाम होता है वो आपका 3 सेक्शंस के अंदर होता है। फर्स्ट इज सेक्शन ए,
सेकंड इज सेक्शन बी एंड थर्ड इज सेक्शन सी। तो आप देखोगे सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन बी। अब आप बोलोगे सर सेक्शन ए मतलब, सेक्शन ए का मतलब है कि यहां पर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन बी का मतलब है यहां से आपके एमएसक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन सी का मतलब है यहां से आपसे एनएटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर अब बोलोगे सर ये एमसीक्यू क्या है? तो एमसीक्यू क्वेश्चंस का मतलब है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, जैसे केबीसी में आता है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है। उसके बाद जो एमएसक्यू है इसमें हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके करेक्ट हो, आपको वो टिक करने हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चंस के 2 ऑप्शंस करेक्ट है तो आपको दोनों को टिक करना है। अब बात करते हैं कि सर ये एनईटी क्या है? तो एनईटी का मतलब है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसका मतलब है आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करके लिखनी है, कितनी आएगी, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल 3 डेसिमल या होल नंबर जो भी है वो आपको वहां पे लिखना है। अब मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए के अंदर हमारे 30 क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन बी के अंदर हमारे 10 क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन सी के अंदर हमारे 20 क्वेश्चंस आएंगे। अब जो अगर हम बात करते हैं तो भाई सेक्शन ए जो है इसमें आपके 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यानी 2 तरीके के एमसीक्यू आएंगे। एक आएगा 1 नंबर में, एक आएगा 2 नंबर में। तो 1 नंबर के हमारे 10 क्वेश्चंस होंगे और 2 नंबर के हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो ये एमएसक्यू है, यहां पर आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे 10, और ये हमारा जो सेक्शन सी है ये आपका एनएटी है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 1 नंबर के 10 क्वेश्चन और 2 नंबर के 10 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो भाई जो एमसीक्यू वाला जो सेक्शन है, यानी कि सेक्शन ए में ही नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शन बी और सेक्शन बी में किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 1/3 कटेगा, और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 2/3 कटेगा, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन ए एमसीक्यू है, सेक्शन बी आपका एमएसक्यू है, सेक्शन सी आपका एनएटी है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इसमें 100 आएंगे, यहाँ पे है ना, मतलब सॉरी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 30, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके 60 है, टोटल मार्क्स 100 है और टोटल टाइम आपको कितने मतलब 3 घंटे का। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम्स पैटर्न पता होना चाहिए, तो वो हमको पता लग गया, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्स पैटर्न पता लगने के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी कट ऑफ क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करता हूं तो मैंने ईयर वाइज यहाँ पे कट ऑफ लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2024 है, 2023 है, 2022 है, 2021 है। तो आप देख सकते हैं 16 से लेकर 24 तक हमारे पास यहाँ पे कट ऑफ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए थे यहाँ पे, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट भी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि भाई जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी, है ना, ये मैं बात कर रहा हूं 2024 की, यानी कि 2024 की जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी में इन फिजिक्स ब्रांच, वो आपकी 19.63 यानी कि 19.63 कट ऑफ थी। ओबीसी की आपकी 17 पॉइंट है और एससी एसटी आपकी 9.8 समथिंग है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ आपकी कट ऑफ्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये हमारी कट ऑफ है, ठीक है। आप यहाँ पे कट ऑफ को इजीली देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे कट ऑफ लिखी है। अब कट ऑफ से मतलब ये होता है कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स लेके आने हैं इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। मतलब 100 में से अगर आपके 19 नंबर आ गए तो ये एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन क्या ये 19 मार्क्स आपके लिए वर्थित हैं? क्या आप इस 19 मार्क्स के साथ आईआईटी में जा सकते हो? तो आंसर इज नो। आप केवल क्वालिफाई हो जाओगे, आपको एक झुंझुना मिल जाएगा, है ना, स्कोर कार्ड का, आप उसको देख के खुश होते रहोगे कि यार मैंने तो आईआईटी जैम क्वालिफाई कर लिया। स्टेटस पे लगा सकते हो, फेसबुक पे पोस्ट डाल सकते हो कि मेरा आईआईटी जैम क्वालिफाई हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठन ठन गोपाल, ठीक है। वो जो आपने फीस सबमिट करी है आईआईटी जैम की, उसके बदले आपको आईआईटी वाले एक स्कोर कार्ड दे देंगे, ले भाई तो उसको देख के खुश होता रहे, लेकिन तू आईआईटी में नहीं आ सकता। रीजन इज कि यार आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, क्लास में बोलते थे कि 100 में से 33 नंबर लेके आओगे आप पास हो जाओगे, तो क्या आपका एम वही होता था कि 100 में से 33 नंबर लेके आने? नहीं ना, वहां पे आप 90 नंबर 80 मार्क्स के पीछे भागते थे, ठीक है, क्योंकि 100 में से 33 वाला पास तो है लेकिन उसकी वो इज्जत नहीं है ना। उसको मैडम खुद बोलती है मुंह पे, या सर खुद बोलते हैं मुंह पे कि तेरे को तो प्रमोट कर दिया, तो फेल हो रहा था, तेरे को एक नंबर दे दिया, 33 कर दिया और तू आगे बढ़ गया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि कट ऑफ निकाल के कोई फायदा नहीं है।
कट ऑफ से 10 20 30 नंबर आपके ज्यादा होंगे तब आपको एक अच्छी आईआईटी मिलेगी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, तब आपके कुछ मास्टर्स अच्छी कहलाएगी, वरना कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कट ऑफ आपके लिए एक रेफरेंस है कि भाई इसमें आपको 30 नंबर एक्स्ट्रा करने हैं। जैसे अगर आपके 20 आए हैं तो मिनिमम 50 नंबर आएंगे, तब जाके कहीं एक अच्छी आईआईटी में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे मैं एक पेपर एनालिसिस भी लेके आया हूं। वैसे तो आप हमारी अगर वेबसाइट पे जाएंगे ifsonline.com पे, तो आपको लास्ट 6 ईयर या 10 इयर्स के पेपर एनालिसिस आपको मिल जाएगा 2016 से लेकर। लेकिन मैं यहाँ पे 2024 का लेके आया हूँ, लेटेस्ट लेके आया हूँ, क्योंकि इससे हमको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं 2024 का लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 2024 में मैंने आपको बताया कि पेपर पैटर्न क्या है। ये हमारा सेक्शन ए है एमसीक्यू, ये आपका सेक्शन बी है, और ये हमारा सेक्शन सी है एनईटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एमसीक्यू ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, एमसीक्यू 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, एमएसक्यू 2 मार्क का है, एनईटी 1 मार्क का है, और ये रहा। तो आप देखेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स एमसीक्यू में 3 क्वेश्चन आए थे 1 नंबर के, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैथमेटिकल फिजिक्स एमसीक्यू में 6 क्वेश्चन आए, फिर 1 क्वेश्चन एमएसक्यू में आया, और 2 क्वेश्चन यहाँ आया। मतलब 11 क्वेश्चन आपके 60 में से 11 क्वेश्चन तो भाई साहब मैथमेटिकल फिजिक्स के हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। क्लासिकल मैकेनिक्स 1 क्वेश्चन एमसीक्यू में आया, 3 क्वेश्चन यहाँ आए। आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के आए। तो ये मैंने पेपर एनालिसिस यहाँ पे किया हुआ है। तो आपको इस तरीके का पूरा पेपर एनालिसिस लास्ट 10 इयर्स का आपको हमारी वेबसाइट ifsonline.com में मिल जाएगा। जाइए और देखिए पेपर एनालिसिस क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ लेके नहीं आ सकता, क्योंकि स्लाइड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, है ना, फिर डिफिकल्टी आपको आएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सीट मैट्रिक्स भी है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास कितनी है, इसके लिए आप आईआईटी जैम की वेबसाइट जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे मैं कुछ चुनिंदा लेके आया हूं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आईआईटी जैम 2025 फिजिक्स कोर्स सीट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आईआईटी भिलाई, तो एमएससी फिजिक्स जनरल के लिए 8 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं, एससी के लिए 5 सीटें हैं, एसटी के लिए 3 सीटें हैं, ओबीसी के लिए हमारे पास 1+1 सीटें हैं। तो टोटल सीट हमारे पास कितनी है 20। इसी तरीके से आईआईटी भुवनेश्वर में 27 सीटें हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आईआईटी बॉम्बे में हमारे पास 60 सीटें हैं, है ना। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर आप निकालोगे तो नियर अबाउट हमारे पास 8 to 700 सीटें हैं। तो ये रहा। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट देखोगे 10,000 से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम्स को देते हैं, और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 700 से 800। तो अब आप समझ लो कंपटीशन कितना है। तो इसलिए कट ऑफ ये है ना, पेपर टफ आता है भाई, क्योंकि 10,000 के बच्चों को तो आईआईटी में नहीं भेज सकते ना। 10,000 में से 700-800 बच्चों को ही लेते हैं, इसमें से भी सारी सीटें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। तो 600-700 बच्चे ही हर साल एमएससी कर पाते हैं आईआईटी से। तो आप देख सकते हो कि अब आप कहाँ पे लाइज करते हो। तो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कि आईआईटी के अंदर फिजिक्स में एमएससी के लिए केवल 700 से 800 सीटें हैं, 13 से 12,000 बच्चे पेपर देते हैं, और सिलेक्शन मात्र 500-600 बच्चों का होता है। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों अब इतना मैंने आपको बताया कि सीट मैट्रिक्स क्या है, पेपर एनालिसिस क्या है, कट ऑफ क्या है, एग्जाम्स पैटर्न क्या है। अब बात आती है कि सर यू कैन डू एनीथिंग। अब बात आती है कि सर यू कैन डू एनीथिंग, है ना। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ भाई यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग, ये मैं आपको यहाँ पे आप बता रहा हूं, यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, जस्ट गेट अप एंड डू इट। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो बात समझ में आ गया। तो यू कैन डू एनीथिंग का मतलब है कि जस्ट गेट अप एंड डू इट, फॉलो योर ड्रीम्स। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं आपको बताऊं क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया कि अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्स पैटर्न एंड सिलेबस। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्स पैटर्न तो पता लग ही गया, मैंने बता दिया। अब सिलेबस क्या है, तो भाई सिलेबस के लिए तुम इनकी वेबसाइट पे जाओ, नहीं तो भाई हमारी वेबसाइट पे आओ, आपको सिलेबस दिख जाएगा। तो सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस को दिमाग में फिट कर लो, यहाँ पे चिपका लो, बोर्ड पे लगा लो, क्योंकि विदाउट सिलेबस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं है। कितना पढ़ोगे बताओ मुझे, विदाउट सिलेबस कितना पढ़ोगे?
कोई लिमिट है? इधर उधर भागते रहोगे। सिलेबस का मतलब होता है ऐसे घोड़े की तरह, है ना, ये तो घोड़ा होता है ना, उसके यहाँ पे पट्टे लगा देते हैं, इसका मतलब ये होता है कुछ सीधा देखना है, नहीं तो वो इधर उधर देखेगा, डेविएट होगा, फिर बिदक जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा। तो उसको सीधा दिखाने के लिए पट्टा लगाते हैं, जिससे कि उसका सामने को फोकस रहे, इधर उधर को ना देख पाए। वही चीज आप लोगों को करनी है। जब आप सिलेबस के साथ पढ़ते हो तो आप बन जाते हो गधे से घोड़ा, ठीक है। तो अब आप सामने देख के चलोगे, अपने सिलेबस पे फोकस करोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे। इसलिए सिलेबस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने सिलेबस के ऊपर ही वीडियो बना रखे हैं, आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, है ना, कि हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिकल फिजिक्स, हाउ टू प्रिपेयर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, हाउ टू प्रिपेयर मॉडर्न फिजिक्स, इन सब के ऊपर विद सिलेबस के साथ स्ट्रेटेजी मैंने बना रखी है, जाके एक बार झांक लेना हमारे चैनल पे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों, है ना, सेटिंग क्लियर गोल्स एंड टाइमलाइन। तो भाई अब देखो, गोल तो हर किसी का है, मैं ये बोलूंगा गोल, भाई तुम ये वीडियो देख रहे हो, सीधा सा मतलब है आपका गोल बना हुआ है IIT जाए, है ना। अगर मान लीजिए इस वीडियो पे 5-6 हजार व्यूज आ जाते हैं सपोज, है ना, तो क्या उन 5-6 हजार बच्चों का गोल नहीं है? भाई उन्होंने अगर ये वीडियो देखा है, इसका मतलब गोल सबका सेट है भाई, गोल तुम्हारा सेट है कि तुम्हें IIT जैम एग्जाम क्वालिफाई करना है। लेकिन क्या गोल सेट करने से हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। भाई मेरा गोल सेट है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, ये मेरा लाइफ का गोल है, तो क्या बन जाऊंगा? ऐसे तो 10 लोगों के एक ही गोल होता है, खुद उनके पार्टी के लोगों का गोल होता है कि उन्हें PM बनना है, नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि जो PM बनने के लिए जो आपको मेहनत करनी है, जो आपको विजन लेके आना है, जो आपको करना है, वो तो करना पड़ेगा ना। ये केवल गोल बनाने से हो जाएगा? गोल बनाने से कुछ नहीं होता। मैं इसका एग्जाम्पल एज ए कैमरे की तरह आपको देता हूं, है ना। ये मेरे पास एक फोन है, अब आपको सामने वाले पर्सन की फोटो खींचनी है, आपका गोल सेट है कि आपके सामने पर्सन है, आपको उसका फोटो खींचना है, तो वो आपका गोल है। तो क्या आप बस गोल देखा फोटो क्लिक कर देते हो? नहीं, आप वेट करते हो एक अच्छे मोमेंट का, है ना, पीछे का बैकग्राउंड क्लियर होने देते हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप फिर आप एक टाइम सेट करते हो कि हाँ भाई इस टाइम पे अगर मैं पिक्चर क्लिक करूंगा तो अच्छी आएगी। ऐसा नहीं कि फोन उठाया कैमरा यूं मार दिया, ऐसे तो नहीं करते ना। तो जब हम गोल हमने सेट कर लिया है, अब उस गोल के लिए हम फोकस करते हैं कि भाई अब मैं फोकस कर रहा हूं और इस फोकस को करने से मेरी फोटो क्लियर बनेगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है, और वो टाइम डिपेंड करता है कि वो टाइम क्या है। तो सेटिंग क्लियर गोल्स एंड टाइमलाइन, है ना, स्टडी टाइम एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आप लोगों को यहाँ पे करने हैं। तो अपना टाइम सेट कीजिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना शुरू कीजिए, ठीक है दोस्तों। रिवाइज रेगुलरली। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिवीजन नहीं करते, उनको लगता है कि मैं डेली पढ़ता हूँ, रिवीजन मैं एग्जाम टाइम पे कर लूंगा। भाई जैसे कल कभी नहीं आता ना, बोलते हैं ना कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो कल कभी नहीं आता। उसी तरीके से रिवीजन कर लेंगे तो रिवीजन के लिए भी दिन कभी नहीं आता। तो रिवीजन के लिए क्या करना है, जो भी आपने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा है, रात को सोते समय उसको अपनी आंखों के आगे से गुजार दीजिए, ऐसे करके पढ़िए और अपनी आंखों के आगे से बस उसको एक बार गुजार दीजिए, ठीक है। और जब आप डेली रोज ऐसा करेंगे ना कि जो आपने सुबह से लेकर पढ़ा है शाम तक, क्लास में पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, सेल्फ स्टडी में पढ़ा है, बस आप उसको ऐसे लीजिए, जस्ट रीड आउट, ऐसे करके पन्ने भी पलट देंगे ना आप, तो कुछ तो दिमाग में जाएगा। तो रिवाइज तो डेली करना है भाई, रात को सोते समय, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए कि रात को सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल नहीं चलाओगे, रील नहीं देखोगे, उसके बदले अगर आप कुछ पढ़ लोगे तो तुम IIT में जाके अपने खुद के IIT के जो कैंपस होता है उसमें बैठ के रील बना सकते हो, व्यूज भी आएंगे, पैसा भी आ जाएगा। वो लेट के रील देखने से क्या फायदा, ठीक है। तो ये चीजें भी बहुत बढ़िया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। उसके बाद सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम्हें सब कुछ पता है, अब प्रैक्टिस कहां से करें? तो भाई प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, जो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लगा सकते हो। बहुत सबसे बढ़िया रिसोर्सेज होते हैं PYQs करना, क्योंकि PYQs करने से हमको ये पता लगता है कि भाई एग्जाम किस टाइप का आएगा, है ना, पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये हमको PYQs बताते हैं। तो PYQs एक तरीके की गाइडेंस देते हैं हमको कि भाई पेपर ऐसा आता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, है ना। टेक मॉक टेस्ट। अब तुमने पढ़ाई भी अच्छी कर ली है, तुमने PYQs भी लगा लिए हैं,
अब अपनी लर्निंग को जज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। तो भाई मॉक टेस्ट टाइम टाइम पे देते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको आपके वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता लगता है। आपको ये पता लगता है कि आप कितने घंटे पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ पे फंस रहे हो, ये सब चीजें आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता लगती हैं। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? अब तुमने सब कुछ कर लिया तो मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो भाई स्टडी मटेरियल ले लीजिए, आईएफएस का स्टडी मटेरियल आता है, उसको ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप एक बार हमारी वेबसाइट को जाके चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा उसके। अब दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हो आईआईटी जैम एग्जाम्स को, तो फीचर्स ऑफ आर टेस्ट सीरीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप हमारी वेबसाइट पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को दे सकते हो। तो इसमें आपको 52 यूनिट टेस्ट मिलेंगे, है ना, 10 मॉक टेस्ट, एंटायर सिलेबस अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पैटर्न, डिस्कशंस ऑफ ऑल क्वेश्चंस और फ्री 5 मॉक टेस्ट। तो आज ही जाके इसके अंदर आप लोग एनरोल कर लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की कि यार टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैसे करें। तो देखो ये मैं उन लोगों के लिए बनाया है जो ड्रॉपर्स हैं, जो हमारे घर पे रह के जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, वो इसको आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हो, है ना। लेकिन जो घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी कॉलेज नहीं जा रहे हैं और जो ड्रॉप लिया हुआ है कि बीएससी के बाद ड्रॉप ले लिया है आईआईटी जैम्स के लिए, तो ये उनके लिए है। सुबह 6:30 बजे उठिए, 8 बजे तक फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके बैठ जाइए। देन उसके बाद 8 से 11 आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, फिर 11 से 12 आप एक ब्रेक ले सकते हो, फिर 12 से 2 आप यहाँ पे देख सकते हो होमवर्क है, असाइनमेंट है, एक्सरसाइज है, फिर 2 से 3 हैव ए लंच, फिर 3 से 5। तो इस तरीके का मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक शेड्यूल आपके लिए बना के रखा हुआ है। आप इस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं, और इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपका डे लाइफ क्या है, मतलब आपका डेली रूटीन क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर, बहुत बढ़िया। अब बात आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। अब देखो यार, इतना सब कुछ करने के बाद स्ट्रेस तो होता ही है, और स्ट्रेस लाइफ का एक हिस्सा है, हमको बस इसको मैनेज करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि केवल स्टडी ही एक स्ट्रेस है ना। लाइफ में 10 पंगे हैं भाई, कि किसी की मम्मी से नहीं बननी, किसी की पापा से नहीं बननी, किसी की भाई की नहीं बननी, किसी की दोस्त से नहीं बननी, किसी की गर्लफ्रेंड कुछ बोल दिया, किसी के बॉयफ्रेंड ने कुछ बोल दिया, है ना, टीचर्स ने कुछ बोल दिया। तो लाइफ में पंगे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, बहुत सारे पंगे हैं। तो आपको सारे स्ट्रेस, और इन सब से स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, तो इन सबको आप हैंडल करना सीखिए, ठीक है, कि आप कैसे इन सब चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद है स्टे कंसिस्टेंट एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, जैसे आपकी देश में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो तो मोबाइल ही है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आप मोबाइल को चलाना बंद कर दे, क्योंकि आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है ना भाई। पढ़ाई भी कर रहे हो तो ऑनलाइन कर रहे हो, तो मैं कैसे बोल दूं कि आप मोबाइल मत चलाओ, ठीक है। तो मोबाइल भी जरूरी है, लेकिन हाँ, उसके लिए आप एक टाइम फिक्स कर सकते हो कि आप कम चला सकते हो, ज्यादा चला सकते हो, ये आपके हाथ में। ये आप मोबाइल को आपको कंट्रोल करना है, लेकिन उल्टा हो रहा है, मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहिए प्रॉपर। देन उसके बाद रिसोर्सेज, है ना, कहाँ से पढ़ेगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं कहां से पढ़ें और कौन से टॉपिक्स को टारगेट करें, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आईएफएस है ना आपके लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आईएफएस आप लोगों के लिए यहां पर है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर है। तो आईएफएस के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, इवन आपको आईएफएस में सब कुछ मिलेगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे आईएफएस के साथ जुड़ना चाहते हो, तो हम लोग आपके लिए यहाँ पे एक विक्ट्री बैच लेके आए हैं, जो कि हम आपको यहाँ पे इसके अंदर 30% का ऑफ देख रहे हैं, और आप हमारा प्रोमो कोड IFS30 का यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से। तो दिस इज द लास्ट बैच, है ना, फॉर द IIT JAM 2025, और ये हमारा एक लास्ट बैच है, क्योंकि इसके बाद कोई बैच लॉन्च नहीं होगा। अगर आप 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, तो ये जो हमारा विक्ट्री बैच है, ये आपका लास्ट बैच है। तो जाइए, इसके अंदर आप जाके एनरोल कर लीजिए,
ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 30 सितंबर से ये हमारा स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर आपको 30% का ऑफ मिल रहा है। ठीक है, जाइए और जाके ले लीजिए। ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं, जैसे ये हमारे CUT PG के टॉपर्स हैं, ये हमारे IIT जैम के टॉपर्स हैं, ये हमारे गेट बी के टॉपर्स हैं और ये हमारे गेट के टॉपर्स हैं। तो ये IFS के रिजल्ट्स हैं, है ना। IFS हमेशा आप देख सकते हैं सिंगल डिजिट में खेलता रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सिंगल डिजिट रैंक भी है, 2 डिजिट रैंक भी है और 3rd डिजिट रैंक भी है। भाई रैंक तो रैंक होती है, ठीक है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3rd डिजिट सब है। तो हम भी चाहते हैं कि आपका जो फोटो है वो भी यहाँ पे लगे और आइए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टारगेट IIT जैम और CUT PG। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो IIT जैम और CUT PG एग्जाम्स को, तो यहाँ पे आप हमारी एक सिंगल वेबसाइट ifsonline.com पे जाके विजिट कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, फ्री प्राइम क्लासेस, PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम्स पैटर्न, एग्जाम्स कट ऑफ और मैनी मोर। ये सब कुछ आपको हमारी एक सिंगल वेबसाइट ifsonline.com पे मिल जाएंगे। तो जाइए और जाके इस ऑफर को आप ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, है ना। तो लास्ट में इतना ही बोलना चाहता हूँ कि इंडियाज नंबर 1 एडुटेक कंपनी, है ना, तो ये हमारे पास है। तो आप जाइए इसमें और, है ना, थैंक यू। और डाउनलोड IFS ऐप नाउ, एंड्रॉयड, iOS और विंडोज। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।